एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल वर्ल्ड ऑफ हिंदी पर। मैं संजय सर आज मैं आपके कक्षा 7 से हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक बाल महाभारत कथा से पाठ 26 राजदूत संजय का प्रश्न अभ्यास पढ़ाने जा रहा हूँ। पाठ 26 है राजदूत संजय। सबसे पहले मैं मौखिक प्रश्न की ओर चल रहा हूँ। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखें। प्रश्न संख्या 1 है राजदूत संजय कहाँ के लिए रवाना हुए थे? उत्तर है राजदूत संजय उपपल्लवय नगर के लिए रवाना हो गए। प्रश्न संख्या 2 है संजय की बात सुनकर कौन अत्यधिक प्रसन्न हुए थे? उत्तर है संजय की बात सुनकर युधिष्ठिर अधिक प्रसन्न हुए थे। प्रश्न संख्या 3 है पांडवों ने अपने मित्र राजाओं को दूतों द्वारा संदेश भेजकर कितनी अक्षौहिणी सेना एकत्र की थी? उत्तर है पांडवों ने अपने मित्र राजाओं को दूतों द्वारा संदेश भेजकर 7 अक्षौहिणी सेना एकत्र की थी। प्रश्न संख्या 4 है कौरवों की सेना में कितनी अक्षौहिणी सेना हो गई थी? उत्तर है कौरवों की सेना में 11 अक्षौहिणी सेना हो गई थी। प्रश्न संख्या 5 है पंचाल नरेश के पुरोहित युधिष्ठिर की ओर से राजदूत बनकर हस्तिनापुर किसकी सभा में पहुंचे थे? उत्तर है पंचाल नरेश के पुरोहित युधिष्ठिर की ओर से राजदूत बनकर हस्तिनापुर धृतराष्ट्र की सभा में पहुंचे थे। दीर्घ प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखे। प्रश्न संख्या 1 है धृतराष्ट्र ने संजय को बुलाकर क्या कहा? उत्तर है धृतराष्ट्र ने संजय को बुलाकर कहा संजय तुम पांडु पुत्रों के पास जाओ, वहां श्री कृष्ण सात्विकी विराट आदि राजाओं से भी कहना कि मैंने सप्रेम उन सबकी कुशल पूछी है। वहां जाकर मेरी ओर से युद्ध न होने की चेष्टा करो। प्रश्न संख्या 2 है युधिष्ठिर ने संजय द्वारा धृतराष्ट्र को क्या संदेश भेजा? उत्तर है युधिष्ठिर ने संजय द्वारा धृतराष्ट्र को संदेश भेजा कि कम से कम हमें 5 गांव ही दे दें, हम पांचों भाई इसी से संतोष कर लेंगे और संधि करने को तैयार होंगे। प्रश्न संख्या 3 है धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को संधि के विषय में क्या समझाया? उत्तर है धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को समझाया बेटा भीष्म पितामह जो कहते हैं वही करने योग्य है, युद्ध न होने दो, संधि यानी समझौता करना ही उचित है। प्रश्न संख्या 4 है दुर्योधन अपनी जीत के प्रति क्यों आश्वस्त था? उत्तर है दुर्योधन को यह भ्रम था कि युधिष्ठिर हमारे सैन्य बल को देखकर डर गया है, इसलिए वह आधे राज की बात छोड़कर अब केवल 5 गांवों की मांग कर रहा है। 11 अक्षौहिणी सेना को देखकर दुर्योधन अपनी जीत के प्रति अस्वस्थ था। कृपया यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक अक्षौहिणी सेना में 21,870 रथ, 21,870 हाथी, 65,610 घोड़े, 1,09,350 पैदल सैनिक, कुल 2,18,700 होते हैं। इस तरह से यह पाठ यहीं पर समाप्त हुआ।